गुजारा करो। ये लाल लाइन तो नहीं आएगी इसमें? नहीं आएगी। ठीक है, ट्राई करते हैं आज, देखते हैं इसमें क्या होता है। लाइट छोटी सी जल रही है। अच्छा खैर, कहना क्या था, हाँ सबसे पहले तो हम देख रहे थे कि भाई इससे हमने पूछा था टूल्स सीखने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, लर्निंग द टूल्स यू यूज़ इन प्रोग्रामिंग ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग सीखना खुद है। और अब एआई के बाद तो और ज़्यादा हो गया है। ठीक है, क्योंकि कोडिंग भी, अगर आपको मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स दिखाऊं, बल्कि दिखाऊंगा कभी, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है, 13 साल पुराने लेक्चर्स हैं। उसमें वो बंदा यही कह रहा है कि कोडिंग जो है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। 10% भी नहीं है, 13%, 14% है, 20% भी नहीं है। हमें तो लगता है कि भाई कोडिंग यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिर्फ कोडिंग ही है। अच्छा, कोडिंग अलग है, प्रोग्रामिंग अलग है, और उसके अलावा ये चीज़ें हैं कि टूल्स वगैरह सीखना। तो इसका फ़ायदा क्या है भाई, आप कोड एक तो जल्दी लिख पाते हो, यानी आप अगर अपने VS कोड को अच्छे से जानोगे, एक तो उससे लर्निंग बहुत होती है, आपको पता चलता है कि चीज़ें वर्क किस तरीके से करती हैं। यानी अगर आप 10 साल भी कंप्यूटर यूज़ करते रहो ना, लेकिन आप अगर इन चीज़ों को समझ लोगे तो फिर आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मज़ीद आप चीज़ें सोच पाओगे। यानी ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने इस सर्चिंग के दौरान सीखी जो मुझे पता नहीं थी पहले कि ये भी हो सकता है। लाइक अक्सर क्या होता है, कोई भी कमांड हमने लिखी, उसका जो आउटपुट है, कमांड क्या लिखी भाई, कैट ओ, कोई भी कमांड लिखी, सही है, उसका जो आउटपुट है अक्सर क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है GPT को देने के लिए। तो मैंने बस एक ऐसी सेटिंग कर दी कि जो भी आउटपुट आएगा वो डायरेक्ट कॉपी हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। यानी अगर बहुत लंबी लाइनें हैं, 10-15 लाइनें हैं, 100 लाइनें हैं, सारी कॉपी करनी है, तो अब जो है कमांड का आउटपुट डायरेक्ट कॉपी हो जाए, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं हम। अच्छा, VS कोड में क्या है, आप कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, फाइंड, रिप्लेस, ऑटो कंप्लीट, जंप टू डेफिनेशन, अच्छा एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ, अच्छा एक और चीज़, वैसे छोटी सी चीज़ें वैसे मैंने बताई थी, ये इतना सारा कोड है, मुझे अगर लाइन नंबर 50 पे जाना है, क्या तरीका है उसका? ऑब्वियसली वो शॉर्टकट्स जो मैंने दिए थे आप लोग को, लिस्ट दी थी ना ग्रुप में, व्हाट्सएप पे है, वो अभी भी है, देखी तो नहीं होगी खोल के, तो उसमें क्या है ना, उसमें क्या देखिए, मतलब एक दफ़ा देख के बंद कर दिए, याद करना है भाई। वो क्या देखा उसमें? तो उसमें था ना कि अगर डायरेक्ट किसी लाइन पे जाना हो, क्या शॉर्टकट था उसका? उसमें लिखा हुआ है, अभी घर जाके देखना, अभी अगली क्लास तक याद करके आना, मुझे भी बताना, फिर मुझे बहुत नहीं याद वैसे लेकिन खैर ये यही बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई अगर आप 500 लाइनें हैं, आपको बार बार जो एक ख़ास जगह पे जाना पड़ रहा है, यानी लाइन नंबर मतलब 150 पे किसी पे भी, तो बजाय इसके कि आप स्क्रॉल करते रहें, बिल्कुल स्क्रॉल करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी जो प्रो लोग हैं ना, वो कहते हैं भाई स्क्रॉलिंग तो करनी ही नहीं, आप कीबोर्ड से पेज अप पेज डाउन करो, कुछ भी करो, स्क्रॉलिंग वाला काम जो है ना वो टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। अच्छा, तो यू स्पेंड लेस टाइम फिक्सिंग एरर्स, और ज़्यादा टाइम आप क्या करते हैं, सिंटेक्स हाईलाइटिंग, एरर्स, फॉर्मेटिंग, लिंटर्स। अच्छा, डिबगिंग आसान हो जाती है। अब डिबगिंग क्या होती है, एरर्स वगैरह सॉल्व करना, वो अभी हम देखेंगे बाद में। इससे आपका टाइम काफ़ी बचता है, यानी जो काम आपको बार बार करना पड़ रहा है उसके लिए आप कोई शॉर्टकट रख लें, कोई भी ऐसी चीज़ रख लें जो कि टाइम बचाए आपका, सही है। मैनी टूल्स ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, बहुत से टूल्स हैं जिनसे काम आसान हो जाता है हमारा। अच्छा, यू अंडरस्टैंड लार्ज प्रोजेक्ट्स फाइल्स, गो टू डेफिनेशंस। इसने खैर कोई इतनी मज़े की चीज़ नहीं दी वैसे मुझे, लेकिन खैर अब काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली हैं। एक ऐसा डेवलपर जो कि हर काम के लिए माउस इस्तेमाल करता है, ठीक है, और जिसको शॉर्टकट्स नहीं पता, जो मैनुअली कोड को फॉर्मेट करता है, यानी कि अब ये पूरी फाइल है, इसमें हर जगह जाके वो खुद से स्पेस दे रहा है, यहाँ पे स्पेस कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, और एक बंदा जो शॉर्टकट दबाता है पूरी फाइल फॉर्मेट हो गई। कौन, किसने टाइम बचाया? शॉर्टकट वाले ने, ठीक है। तो अगर आपको मैंने कोई काम दिया, मैंने दिया असाइनमेंट के तौर पे, या आपको प्रोजेक्ट मिला, कोई भी चीज़ मिली, तो जो जल्दी करेगा ज़ाहिर है वो फ़ायदे में है ना, उसको मज़ीद बेहतर बना सकता है, जल्दी एरर सॉल्व कर सकता है। जो 10 दिन ले रहा है बनाने में, तो उससे कोई काम करवाएगा नहीं, AI के दौर में तो ख़ास तौर पे नहीं। अच्छा, वैसे भाई आए थे, सुनी थी उनकी कहानी, वो यही कह रहे थे मैंने AI से ऐप बनवाई है, अब इसमें चेंजेस करनी है, क्या करूँ, यानी ये चल नहीं रही है। आए थे ना, देखा था ना, पता नहीं, टाइम नहीं था मेरे पास इतना जानने का क्लास के टाइम पे, तो लेकिन करना है आपने काम।
भाई बोलना भाई, काम तो हो जाएगा, पैसे लगेंगे। यूजेस कीबोर्ड शॉर्टकट्स, डिबगिंग टूल्स, ऑटो फॉर्मेट, सर्चेज द होल प्रोजेक्ट, दे राइट सेम कोड। बट अगर दो लोग सेम काम ही कर रहे हैं तो जो बी वाला है ना, जो शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, उसका टाइम काफ़ी बच जाएगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड एनालॉजी बस ठीक है। हाँ ये भी सही अच्छी एग्जांपल है कि अगर एक प्रोग्रामर है जो कि खाना बनाना सीख रहा है, प्रोग्रामर क्यों सीखेगा भाई, चलो सीख रहा है, हर एक को सीखना चाहिए ना। लर्निंग टूल्स लाइक हाउ टू यूज़ किचन। अब एक बंदा है जो तेज़ छुरी इस्तेमाल कर रहा है, ब्लेंडर वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, ओवन इस्तेमाल कर रहा है, मेजरिंग कप, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, तो कौन बेहतर रहेगा? जो ये इस्तेमाल कर रहा है ना, जो ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो क्या है? हाँ अनाड़ी है। अच्छे अच्छे अल्फाज और भी सुनने को मिले मुझे जो कि मैं कह नहीं सकता अभी, लेकिन आप सब भी उन्हीं में आते हैं। क्यों आते हैं आप उनमें, क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोग शॉर्टकट्स नहीं पता हैं आपको। ठीक है, VS कोड की सेटिंग में कभी नहीं घुसे, फालतू चीज़ें रिमूव करना, जो चीज़ आपको तंग करती है उसको हटाना, जो चीज़ आपको बार बार करनी पड़ रही है उसको देखना, बार बार क्या क्या करना पड़ता है, कोड पुश करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये सब हो सकता है आसानी से। अच्छा इसको बंद करते हैं। ये क्या मुझसे बोल रहा है भाई? अब ये सारा कोड कमेंट करते हैं। अच्छा जनाब, टॉपिक है आज का हमारा, क्या क्या टॉपिक है? लॉजिकल नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी है। उससे पहले हम पढ़ेंगे ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ के बारे में। सही है, असल में ये होता ही है जावास्क्रिप्ट में, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो या तो ट्रू है या फॉल्स है। फ़ोन और लैपटॉप वाले अगर फ़ोन और लैपटॉप बंद कर देंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए थोड़ी सी आगे बढ़ने में। सही है। अच्छा तो जावास्क्रिप्ट में जितनी वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं? ट्रू है या फॉल्स है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा तो इसको मैंने बंद किया, इसको भी बंद किया। ये सारा बहुत सारा कोड है, सारा देखेंगे, सारी एग्जांपल्स हैं जस्ट। आप ये नहीं घबराएं कि इतना सारा कोड आ गया आप क्या करेंगे इसके साथ। अच्छा तो मैं क्या बोल रहा था, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? हाँ, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो खुद बजाते खुद क्या होती हैं, या तो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। उनकी अपनी भी एक टाइप होती है। ट्रू फॉल्स तो पता है ना क्या होता है। तो हर वैल्यू भी खुद या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्या होगी ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आर्टिकल है, इसको हम ज़रा देखते हैं। अच्छा इसमें बस ये सारा पढ़ लेना घर आके। इसका खुलासा ये है कि 7 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि फॉल्स हैं। यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 या 7 है, ठीक है, जो कि फॉल्स हैं। उसके अलावा सब ट्रू है। यानी याद क्या रखना है आपने? वो 6 याद रखनी है जो फॉल्स हैं, उसके अलावा सब कुछ ट्रू है। ट्रू फॉल्स कैसे पहचानेंगे आप देखेंगे कि क्या ये उन 6 में तो नहीं आ रही, 6 या 7 में। अगर आ रही है तो फॉल्स हो गई, नहीं आ रही तो आसान है। रूल ये याद रखना है। वैल्यूज़ देख लेंगे हम। सही, रूल याद हो गया? क्या रूल है दोबारा बताएं ज़रा सारे। इधर वाले नहीं बता रहे सारे। शाकिर भाई आवाज़ निकालें। हाँ, उसके बाद वाली सारी ट्रू है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हैं यहाँ पे। वैसे 7 है, आसानी के लिए 6 लिखी हुई है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में 7 है। और जो 7वीं है ना वो कभी भी आप नहीं देखेंगे। 7वीं जो है वो आपको कभी भी नहीं दिखेगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं, बाद में करते हैं। पहले ये आसान वाली देख लें जो आपके, जिससे आपका पाला पड़ेगा। इसका लिंक डला हुआ है कोड में ही है, पहली लाइन पे। ठीक है। अच्छा पहली कौन सी है भाई? फॉल्स। खुद फॉल्स होगा ऑब्वियसली। फॉल्स क्या होगा? फॉल्स तो फॉल्स ही होगा ना। सही है। अच्छा दूसरी है ज़ीरो। ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो फॉल्स होगा। सही है, ज़ीरो क्या होगा? ये अच्छे से याद रखें, ज़ीरो फॉल्स होगा। ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग, ये क्या होगी? ये फॉल्स होगी। क्या होगी? चाहे वो सिंगल कोट्स के साथ हो, डबल कोट्स के साथ हो, या बैकटिक्स के साथ हो। बैकटिक्स अभी हमने शायद नहीं देखे, लेकिन सेम है। सही है, चाहे सिंगल कोट्स हो, डबल कोट्स हो, बैकटिक्स हो, कुछ भी हो, अगर खाली है तो क्या है वो? फॉल्स है।
नल क्या है, अनडिफाइंड भी फॉल्स है, और NaN भी क्या है, फॉल्स है। सही है, याद हो गई, मुश्किल तो नहीं है। अब आते हैं जनाब कोड में। कोड में क्या यहाँ लिखा हुआ भी है, फॉल्स, जीरो, नल, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये सारी हैं, ये आ गई। सही है, फॉल्सी वैल्यूज़ ये सारी हैं, ये वाली, ठीक है। मतलब हो गया ना, ये एक तो लिंक है, लिंक ऊपर भी दिया हुआ इसलिए मैंने हटा दिया। ट्रूथी वैल्यूज़ फॉल्स के अलावा सब ट्रूथी हैं, फॉल्सी के अलावा सब ट्रूथी हैं, और इसको भी हटा देते हैं। रूल क्या है, फॉल्स के अलावा सब ट्रू है, ठीक है। अच्छा भाई साहब, आपके पास अगर टाइम हो तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं सोच रहा हूँ आपको दे दूँ एक्सेस थंबनेल्स के लिए, अगर हो तो, नहीं हो तो कोई मसला नहीं। वैसे मैंने, अच्छा सही, फॉल्सी वैल्यूज़ ये 7 आ गई। अब नीचे चलते हैं। अब ये जो कोड है ना, ये जो बूलियन लिखा हुआ है विद अ कैपिटल B, बूलियन, ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन। ये इस्तेमाल होता है बताने के लिए कि कोई वैल्यू ट्रूथी है या फॉल्सी है, यानी ये कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है। इसका काम क्या है, ये बताना कि अगली वैल्यू जो इसके अंदर दी है मैंने, ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। सही है। अच्छा, लेकिन इसका जवाब जो है वो ऐसे हमें दिखेगा नहीं, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा कंसोल में। किसमें, ये सही हो गया, सही है। अच्छा हाँ जी, हाँ करके दिखा रहा हूँ, चला नहीं है, मैं करके क्यों नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, चला क्यों नहीं। हाँ, ये यहाँ पे लोडिंग हो रही है और ये कहीं अलर्ट आया है, अलर्ट देखो, इसीलिए हम यूज़ नहीं करते। इंटर टेम्परेचर, कहाँ मांगा है भाई टेम्परेचर हमने। अच्छा, ये देखो कोड मैंने बंद कर दिया है, लेकिन वो पेज रिफ्रेश नहीं होने दे रहा है जब तक इसको कैंसिल या ओके ना कर दूँ। ये इसीलिए कहते हैं ब्लॉकिंग कोड है, यानी जब तक ये चलता नहीं है ना, तो ये अटका रहता है यहाँ पे, उसको बाकी कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा सा ये जो है ना वो हो जाता है। अच्छा, तो अब सही है, एक दफ़ा दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, स्टाइल शीट है इसमें, कौन सी फाइल है ये वाली। ठीक है, अब सही है। अच्छा हाँ, तो अब क्या आ गया, 1 में क्या आएगा, ट्रू क्यों आएगा, ट्रू तो आ गया, ट्रू क्यों आएगा, ठीक जवाब है। और कोई बताए, हाँ जी, 1 एक नहीं, 1 एक वैल्यू तो, 0 भी वैल्यू होती है, सारी वैल्यूज हैं। हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, ट्रू ही आ रहा है, लेकिन अच्छा एक बंदे ने बता भी दिया, लेकिन अल्फाज थोड़े मुश्किल इस्तेमाल किए थे, अंग्रेज़ी थोड़ी ज़्यादा थी उसमें, उसी को बस देसी कर दे थोड़ा सा। फास्ट फूड था वो, फास्ट फूड हमें पसंद नहीं है, फ्राई खाएंगे हम, तो बताएं। हाँ देखें, 6 वैल्यूज़ है फॉल्स, उसमें अगर मैंने 0 लिखा तो फॉल्स क्यों आया, क्योंकि वो इन 6 में शामिल है। ठीक है, इस 6 के अलावा सब कुछ क्या है, ट्रू है। 1 भी ट्रू है, 4 भी ट्रू है, 5 भी क्या है, इसका बताया ज़रा, इसमें 0 भी तो आ रहा है इसमें, 0 अकेला नहीं है, साथी हैं उसके साथ, बिल्कुल सही है। ये 20 है, 20 भी क्या है, ट्रू है, सही है। अच्छा मैं अगर लिखूँ -20, अब बताएं आज यूनिवर्सिटी वाला कौन कौन आया आज, 1 2 3 4, वर्चुअल को तो माफ़ करो यार, वर्चुअल का हाँ, वर्चुअल को यूनिवर्सिटी है, अरे ये वीडियो में आ रहा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। नहीं जाहिर है अपनी एफर्ट्स पे होता है यार, अपनी एफर्ट्स पे होता है ना आप आप अगर अपनी एफर्ट्स देंगे तो सारी यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, आप अगर जाके नहीं पढ़ेंगे, फीस ज़ाया करेंगे तो फिर कोई भी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये बात है असल अच्छा बताओ, चलो वैसे इतने कम तो नहीं हो सकते यार यूनिवर्सिटी वाले, बताएं इसका जवाब बताएं।
ट्रू आएगा। ट्रू कैसे आएगा? हाँ देखिए, ज़ीरो जो है ना वो फॉल्स है, उसके अलावा सब ट्रू है, चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा एक चीज़ आप ये समझ लें, इसमें आएगा फॉल्स, ये ज़ीरो ही है, इसका माइनस हट जाता है, ये माइनस ज़ीरो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये फॉल्स है यानी ये ज़ीरो ही है, और मैथ्स में ये माइनस ज़ीरो कुछ नहीं होता। यहाँ हमने लिख दिया ज़बरदस्ती, जो कि गलत ही है, लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके अलावा कुछ भी, जैसे -10 लिखा मैंने या -1 लिखा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ तक समझ आ गया, नंबर्स का समझ आ गया सारा, ज़ीरो के अलावा सब ट्रू है, बस सिंपल। अच्छा आगे चलें, इसमें क्या आएगा, बल्कि इसको भी उधर ही लिखना पड़ेगा यार, इधर कंसोल में। जवाब बताओ इसका वैसे। ट्रू आएगा। नंबर ट्रू, और फॉल्स वाले कितने हैं? बंद करो पहले इसको। नया लिया, मुबारक हो यार, तो फिर तो मिठाई बनेगी पहले तो। ऐसा करो मिठाई छोड़ो, चाय मंगवा लो, 50 में काम हो जाएगा। सही है, मुबारक हो बहुत बहुत। हाँ आने दो वीडियो में, बताओ भाई, जवाब बताओ इसका। नहीं नॉट अ नंबर नहीं है, नंबर की तो कहानी नहीं है ना, ट्रू या फॉल्स में से आएगा। बूलियन ट्रू या फॉल्स बताता है किसी भी नंबर का, फॉल्स आएगा। सही है, ट्रू आएगा। और अवेश भाई ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, स्ट्रिंग ट्रू है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसी पे आ रहा था मैं, स्पेस का सवाल होगा यहाँ पे, वैसे ऐसा हो नहीं सकता ना हो, कहीं ना कहीं होगा, लेकिन चलो तुम बताओ। स्पेस जगह पकड़ती है, स्पेस का कोड होता है, ये वैसे मैं नहीं बताता तो तुम लोग फॉल्स ही कहते, पक्की बात है। एम्प्टी है ना, क्या है इसमें, पहले बताया ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं पहले नहीं बताता तो तुम लोग ट्रू कहते। आप माशाल्लाह सर, आप तो प्रोफेसर हैं। आपकी तो अलग कहानी है, लेकिन बाकी आम आवाम की बात हो रही है। तो ये ट्रू क्यों आया, स्पेस है, स्पेस वैल्यू है। स्पेस अगर आप किसी फाइल में स्पेसेस के साथ उसको सेव करेंगे तो वो फाइल बाकायदा जगह लेगी, स्पेस का कोड होता है। स्पेस जो है वो अच्छा खासा अट्टा कट्टा बनता है पूरा, सही है। तो स्पेस क्या है, स्पेस के साथ बड़े मसले होते हैं, यानी अगर हमने कोई चीज़ सर्च करनी है ना और उसमें स्पेसेस डिफरेंट है, सर्चिंग में भी बड़ा मसला आता है। खैर यहाँ पे हो गया, ये मिल गया। क्या जवाब है इसका, ट्रू क्यों आया, ये एम्प्टी नहीं है। इसका जवाब क्या होगा, ये नहीं होगा कि स्पेस जगह लेता है, ये सारी कहानी नहीं होगी। जवाब इसका ये ट्रू इसलिए आया, सिर्फ एम्प्टी। अगर इंटरव्यू में पूछे ना इसका जवाब क्या है, तो आप यही कहना कि एक तो पहले ट्रू कहना, उसके बाद कहना कि एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स होता है, उसके अलावा कुछ भी हो ट्रू आएगा। सही है, चाहे मैं कुछ भी लिख दूँ क्या आएगा, ट्रू आएगा। सही है यहाँ तक। ऐसे इसमें स्ट्रिंग ही ना हो, ऐसे ऐसे फॉल्स आ रहा है ऐसे, लेकिन इसमें कुछ दिया ही नहीं ना। ये है टेस्टर, किसी की वैल्यू टेस्ट करने के लिए, तो वैल्यू ही नहीं दी तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन चलो अच्छा आगे हम चलते हैं। इसमें एग्जांपल्स कहाँ हैं यार, इसमें नहीं है, इसमें ये है बस। नहीं, एक मिनट रुको ज़रा, ये तो मैं ले आया ना, लॉजिकल ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट रिवीजन, मज़ीद एग्जांपल्स हैं, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट एरे कुछ भी नहीं बना। चलो बस मैं खुद ही बना लेता हूँ एग्जांपल्स। ये देखो, बताओ भाई, इसका जवाब बताएं। चलें, ये है बेसिक्स और ये होनी चाहिए क्लियर। सही है, ये अगर क्लियर नहीं होंगी तो फिर आगे कुछ भी नहीं बन सकता। वो तो आ जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रख लें कि ये क्या है, सारी बेसिक्स हैं। अच्छा, और
एआई के आने के बाद बेसिक्स का और ज़्यादा काम बढ़ गया, यानी बेसिक्स और अच्छी होनी चाहिए अब, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है भाई? अनस भाई क्या जवाब है इसका? ट्रू आएगा। कैसे? किस में से नहीं है? तो ये है ना, ये रही पहले पे फॉल्स है, ये आखिर में पहले पे इसे कर देते हैं। नहीं आज मैं नहीं कर रहा। क्यों करें? फॉल्स भी तो है ना इसमें। हाँ देखें, बिल्कुल सही जवाब दिया। फॉल्स फॉल्स है, लेकिन ये फॉल्स नहीं है, ये स्ट्रिंग में दिया हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। हाँ ये देखो, अगर मैं इसको अगर इसके बगैर देता ना तो ये फॉल्स आता ऑब्वियसली। इसमें क्या हो गया, इसमें सिंगल कोट्स हों या डबल कोट्स हों, इसमें क्या आएगा? ट्रू। ट्रू इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या है? स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। एहसन भाई साथ वाले भाई आपके फ़ोन संभाल कर रहे हैं ना, इधर ले आओ, फ़ोन ले आओ जल्दी से। छुट्टियां कितनी है तुम्हारी? अच्छा चले, फॉल्स आ गया यहाँ पे, फॉल्स यहाँ पे आया, जवाब क्या है? ट्रू, वैल्यू ट्रू थी है, ठीक है। इसी तरीके से ज़ीरो लिखेंगे तब भी आपको पता है क्या होगा? ट्रू आएगा जी। इसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर क्लास के बाद पूछना है मुझसे। अच्छा इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब क्या आएगा? फॉल्स। इसका जवाब ट्रू आ गया। इसका जवाब ट्रू आ गया। इसका जवाब, इसका जवाब ये हमने सीखा नहीं है वैसे, लेकिन फॉल्स है भाई। ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन आप कंप्यूटर की नज़र से देखो, कंप्यूटर की नज़र में इस सब को फॉल्स करना है, बाकी सब, मैंने क्या कहा? बाकी सब। बाकी सब नहीं समझ आता क्या मतलब होता है बाकी सब का? बाकी सब का मतलब क्या होता है? सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ हमने नहीं सीखी है, क्या है ये, लेकिन ये क्या है? ट्रू क्यों है? हाँ ये उन 7 फॉल्सी में से नहीं है, बिल्कुल ठीक जवाब। अच्छा इसका जवाब क्या है? ट्रू है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब फॉल्स है। इसका जवाब देख लो, क्या ट्रू है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब है आपका। इतना कॉन्फिडेंस भी ना दिखाएं। देखें इसका जवाब ज़ीरो है ना, फॉल्स आया। फॉल्स इसलिए आया, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, चलेगा। चलेगा तो जवाब क्या बनेगा? ज़ीरो बनेगा, जवाब इसका ज़ीरो बनेगा। अब वो ज़ीरो जाएगा बूलियन वाले फैक्ट्री में, ठीक है। तो ज़ीरो पे फॉल्स आया है, या और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। इसमें क्या किया? घुमाने की कोशिश की आपको। ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे लिखा हुआ भी था, कॉन्फिडेंस के साथ आपने देखा नहीं, अच्छा किया। अब ये क्या भला है भाई, ये दो जो बने हुए हैं अजीब से, नहीं ये कोई नॉट वर्ड नहीं है, ये जो बूलियन का फंक्शन है ना, इसी का शॉर्ट है, ये शॉर्टकट है। और आई थिंक ये जो है ना, ये C++ में भी होता है शायद। कौन कौन सीख रहा है अभी, काम कर रहा है C++ पे? एक तुम कर रहे हो, क्यों? कौन सी लैंग्वेज? वर्चुअल में ही हो ना, ये तो तुम पढ़ नहीं रहे हो सही से। है तो उसमें तो C++ तो रज रज के उसमें नहीं पढ़ी। कौन कौन और इसके अलावा C++ पे थोड़ा बहुत अभी काम करता है? हमारा यानी काम से मुराद सीखता है अभी, या सीख रहा है, सीखता है, सीखेगा। आप कर रहे हैं काम इस पर, ये ट्राई करना, ये ट्राई करके बताना मुझे, सही है। अच्छा खैर, मैं ये बता रहा था कि ये भी ट्रू या फॉल्स देगा, थोड़ी बहुत आती है बेटा, अभी इधर पढ़ते हैं। अच्छा तो ये जो पूरा बूलियन लिखा है ना इतना बड़ा मैंने,
इसी का शॉर्टकट है ये भी क्या करता है, अगली वाली वैल्यू को टेस्ट करके बताता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सही है, समझ आई? एक मिनट, इसका जवाब बताएं क्या होगा? ट्रू आएगा। इसका जवाब क्या होगा? काम इसका सेम है, लेकिन कभी कभी ये कोड में दिख जाता है, इसलिए पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये C++ में काम करता होगा, ये नहीं करता, बूलियन वाला नहीं करता, ये तो पक्की बात है। बूलियन इसका अपना है, काम इसका सेम है, यानी वैल्यू को टेस्ट करके बताना कि ट्रू है या फॉल्स है। वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कम ही पड़ती है। और ये कोड थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल है, यानी बूलियन लिखा है तो मुझे पता है जवाब दो ही आ सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है जी, देख लेते हैं। इफ एल्स सीखा था ना, इफ एल्स में इस्तेमाल होगा, और भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल होगा। इफ एल्स क्या था? हाँ, इसी तरीके से मतलब किसी भी वैल्यू पे हमने कोई कंडीशन लगानी है कि ये काम करने देना है या नहीं, तो वो ट्रू फॉल्स से डिसाइड होता है। अभी आ जाएंगी सारी चीज़ें थोड़े टाइम में ना जी। हाँ, बूलियन के बाद स्ट्रिंग लगी है, कहाँ पे? ये वाला, ये वाला, ये बूलियन तो नहीं है, इसको कुछ और कहते हैं शायद। हाँ, यहाँ कार, हाँ, स्ट्रिंग हटा दें। आप बताएं। पहले तो एरर आ जाएगा कि भाई कार तो है ही नहीं, कार कहाँ से आप लाए। मैं करता हूँ लेट कार, सही है। आप बताएं। वैसे बहुत अच्छा MCQs हो गया यहाँ पे, यही कोड MCQs में दे दो एज इट इज़। हाँ बताओ। ट्रू या फॉल्स? जवाब फॉल्स। ट्रू क्यों? हाँ, कार है अनडिफाइंड, इतने पे बस नहीं होगी, अनडिफाइंड फॉल्स ही है। असल जो रीज़न है, ये जो लिस्ट है इसमें 6 की लिस्ट में क्या है? अनडिफाइंड फॉल्स ही है। तो इसमें क्या है? अनडिफाइंड आया कार में, और फिर वो गया इसमें। और ये लिखना और ये बूलियन लिखना एक है, इसका काम क्या है? दो इसका ये हाँ टेस्ट करके बताता है कि वैल्यू ट्रूथ है या फॉल्स है। तो ये क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा। सही है। अच्छा, वैसे मैंने फॉल्स पे टेस्ट कर लिया, ज़ीरो पे टेस्ट कर लिया, नल पे नहीं किया, नल पे भी फॉल्स आएगा, अनडिफाइंड पे भी आ गया, बाकी सब पे ही आ गया। सही है, यानी आप देख सकते हैं नल अनडिफाइंड इसको चेक, बल्कि यहाँ कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। दो तरीके हैं, एक तो है कि मैं लिखूँ बूलियन, इसमें लिखूँ नल, नल में क्या गया, और अगर मैं ये कर दूंगा तो ठीक है, समझ आ रही है ना? नल आ गया और NaN क्या आ गया। अब ये ऊपर मैंने जो लिखा है और नीचे लिखा है ये क्या है? सेम है। इसका नाम देखते हैं, नाम क्या है इसका? अच्छा, ऑपरेटर नेम जनरली रेफर्स टू, नहीं इन्होंने नहीं बताया, ये तो कोई और ऑपरेटर नेम बता रहे हैं। था नहीं था, कहाँ था? ये एक है, एक और दो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक और दो में तुम लोग बहुत कंफ्यूज करोगे अपने आप को भी और मुझे भी। अच्छा एक मिनट, ये JS नहीं ना, ये JS का नहीं है सिर्फ मेरे ख्याल से। हाँ, सिंबल इन प्रोग्राम इज मोस्ट कॉमनली कॉल्ड डबली बैंग ऑपरेटर। क्या नाम है भाई? डबली नॉट ऑपरेटर डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग इट। ऑफिशियली ये जावास्क्रिप्ट में भी है, टाइपस्क्रिप्ट में भी है, PHP में भी है, पाइथन में भी है, C में भी है शायद। अब ये PHP में तो कल टेस्ट करके बता देंगे अवेश भाई, बाकियों का आप लोगों ने खुद टेस्ट करना होगा कि है या नहीं है, करके बताना मुझे, ठीक है? कैसे काम करता है, क्या है उसमें, क्या नहीं है। अच्छा, these languages is not a single standalone operator, instead it's a logical NOT operator applied twice in a succession
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इट इज़ शॉर्ट हैंड फॉर बूलियन टाइप कास्टिंग, स्पेसिफिकली फोर्सिंग द वैल्यू टू बिकम स्ट्रिक्टली ट्रू और फॉल्स। यही बात इन्होंने भी की है थोड़े मुश्किल अल्फाज में। ये क्या करता है, शॉर्ट हैंड, इसका शॉर्ट हैंड है यानी शॉर्ट तरीका लिखने का, बूलियन टाइप कास्टिंग, यानी कि जो भी वैल्यू है उसको कन्वर्ट करता है ट्रू या फॉल्स में, एक्सप्लिसिटली फोर्सिंग वैल्यू टू बिकम स्ट्रिक्टली ट्रू या फॉल्स। अच्छा, अब इस ये तो बता, ये और चीज़ें बता रहा है, काफ़ी तफसील बता रहा है इसकी, छोड़ दो इसको बस, ठीक है। कॉटलिन में इसका अलग काम ये बता रहा है, लेकिन उससे हमारा काम नहीं है। स्विफ्ट में अलग काम है ये इसका। अच्छा, PHP और C में इसके काम में थोड़ा सा फ़र्क है, और जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा फ़र्क है शायद। चलो बस, बहुत ज़्यादा हो गया फ़र्क इसका, बहुत ज़्यादा ही हम इसकी डेप्थ में चले गए, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा इफ एल्स पढ़ा था, ठीक है। इफ एल्स में क्या होता है, हाँ, इफ एल्स में ये होता है कि हमें लिखते हैं इफ़, यानी कि अगर, उसके बाद यहाँ कंडीशन देते हैं। यानी मैंने कंडीशन दी कि अगर 5 बड़ा है 6 से, क्या जवाब है इसका, 2 है ना, तो मैं कहता हूँ भाई काम करो, कोई काम करो, और बस इतना ही रखते हैं इसको, या एल्स भी दें, नहीं छोड़ो बस, सही है। अच्छा, ये इफ कब चलेगा, ये कोड अंदर का कब चलेगा, नहीं, जब इसके अंदर इसको ट्रू मिलेगा तब ये चलेगा। कंडीशन ज़रूरी नहीं है ना, नहीं तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये कंडीशन है, लेकिन कंडीशन को छोड़ दो, अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो ये चलेगा, सही है। ऊपर ये कहाँ से आ रहा है, कौन सा ट्रू लिखा है ना, इसके अंदर जब भी ट्रू होगा तो ये चलेगा, सही है। काम करो आ रहा है, ये ट्रू पे आएगा, अगर तो इफ़ के बाद मैंने ट्रू लिखा है तो ये चलेगा, फॉल्स लिखा है तो ये, इतना समझ आ रहा है, आसान है यहाँ तक। मुश्किल करें इसको, मुश्किल ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने अगर यहाँ 10 लिख दिया, अब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या होगा। चल, ये समझ आ रही है ना, क्यों चलेगा, बोलो बोलो, दोनों बोलो, तुम पहले बोलो अली भाई। सही है, मैं दोबारा बताता हूँ, दनियाल भाई। हाँ देखें, हमने ऊपर पढ़ा था कि तमाम वैल्यूज़ या तो खुद, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, अली भाई, ये समझ आया, ये ट्रू पे चल रहा है, हाँ ये क्लियर है। यानी इफ़ में अगर मैं ट्रू लिखूँगा अंदर का कोड चलेगा, ठीक है, ट्रू होगा तो, और अगर मैंने फॉल्स लिखा तो नहीं चलेगा, सही है यहाँ तक। अच्छा, अब मैंने लिख दिया अगर 10, तो 10 ट्रूथ ही है या फॉल्स ही है, खुद अकेला अगर लिखा हुआ है कहीं पे, तो 10 क्या है, ट्रूथी वैल्यू है, फॉल्सी वैल्यू है, ट्रूथी वैल्यू है ना, तो ट्रूथी वैल्यू ट्रू ही कंसीडर होती है। अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा था, अच्छा पहली बात है 10 ट्रूथी कैसे, उन 6 में से नहीं है तो ट्रूथी है, बिल्कुल सही है। ये जो 6 वैल्यूज़ थी इनमें से नहीं है तो ट्रू है, ठीक है, और अगर ट्रू है तो ये चलना चाहिए, चल गया ये, सही। ऐसा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में, ये कॉमन चीज़ है, यानी ऐसी कोई अनोखी चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी करूँगा मैं अनोखी जो कि नहीं यूज़ होती, लेकिन ये यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलें, यहाँ लिख दिया 0, अब बताएं, नहीं चले, और अगर तो यहाँ एल्स होता तो वो चल जाता, सही है। हाँ फॉल्स होगा ना, ये फॉल्स है ना, एल्स चलेगा, सही है। आगे चलें, हाँ जी 3 लिखें, क्या होगा फिर, चलेगा नहीं चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, सही है। समझ आ रही है, अब बताओ ज़रा, किस समझ आ रही है तो अब बताओ, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी चल रहा है, यहाँ अगर मैं लिख दूँ फॉल्स चलेगा, यहाँ ऐसे लिख दूँ मैं, स्पेस नहीं है, नहीं है तो नहीं चलेगा, और अगर है तो चल जाएगा, सही है। तो ये हो गया,
अच्छा, बस और क्या है इसमें, और कुछ भी नहीं है, और कुछ है इसमें? बस आप सारी वैल्यूज़ यहाँ डाल के रख के चेक कर सकते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया यहाँ पे, ये कोई चीज़ बना दी मैंने, चल जाएगा ये। क्यों? ये वैल्यू जो है ये फॉल्सी है। फॉल्सी इसलिए क्योंकि वो साथ में नहीं है, उनमें से नहीं है। हाँ, ये वैल्यू ट्रूथी है। ट्रूथी क्यों है? फॉल्सी में से नहीं है, फॉल्सी में से नहीं है। अच्छा, और क्या है भाई? और क्या करें? नल नहीं चलेगा, सही है। अनडिफाइंड नहीं चलेगा। हाँ जी, हाँ बताया था मैंने। बारीक फर्क है, वैसे मैंने बताया नहीं था, आप आए नहीं होंगे तो शायद मैंने उसी में बताया। तुम जो मिस हुई है तुमने दोबारा देखी भी नहीं है, जो भी मिस हुई है देखी है सारी। अच्छा चलो, नल और अनडिफाइंड की स्पेलिंग यहीं से, ये आसान है ना। अनडिफाइंड का फर्क बताओ जेएस में। अच्छा, नल और डिफाइंड दोनों का मतलब है वैल्यू नहीं है होता, लेकिन दोनों का यूज़ डिफरेंट सिचुएशंस में होता है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है पढ़ाते वक्त कि मैंने ये फ़र्क बताया लेकिन किसी और क्लास में बताया शायद, तो ये भी होता है मेरे साथ। तो क्योंकि मुझे फुल कॉन्फिडेंस से है कि मैंने पढ़ाया है, लेकिन अब ये मुझे सही नहीं पता कि कौन सी क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, पढ़ाया है पक्की बात है, तो इसलिए आप लोग खुद से भी थोड़ा बहुत एफर्ट किया करें ऐसे सवालों की। अगर तो नहीं पढ़ा तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। पढ़ाया है, दोबारा पढ़ लेते हैं, जीपीटी अच्छे से एग्जांपल देगा ना हमें। वैल्यू, अच्छा दोनों का मतलब है कि वैल्यू नहीं होता, लेकिन दोनों का यूज़ डिफरेंट सिचुएशंस में होता है। अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट खुद वैल्यू असाइन करता है, यानी अगर कोई वैल्यू नहीं आई तो जावास्क्रिप्ट उसमें रखता है अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब वैल्यू असाइन नहीं हुई या नहीं हो पाई। अच्छा, नल क्या है? नल प्रोग्रामर खुद से सेट करता है, यानी अगर मुझे कहीं नल दिखेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू मिसिंग है या रह गई। नल का मतलब है कि अगले ने जानबूझ के वैल्यू रखी है खाली, उससे पता चलता है कि वैल्यू रखी गई है खाली। सही है, मतलब जानबूझकर कोई वैल्यू नहीं रखी। अनडिफाइंड जब वेरिएबल डिक्लेयर हो लेकिन उसको कोई वैल्यू असाइन ना की हो। जब वेरिएबल डिफाइंड हो लेकिन उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं, ये पता है ना आपको, इसमें क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा, इस वेरिएबल की वैल्यू नहीं है। नल का मतलब जब आप खुद उसको सेट करते हैं, नल। अब नेम में नल रखा हुआ इन्होंने, वीडियो चले अब इधर देखते हैं। अनडिफाइंड मैंने अगर लिखा तो क्या जवाब आएगा भाई इसका? फ़ोन रख दें, मोबाइल फ़ोन को रख दें, जेब में डाल लें। ठीक है, हाँ जी, फॉल्स आएगा। कहाँ से आएगा फॉल्स? कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ आ रही है, सही है, सब ओके है, ठीक है, चलें। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें भी अब इसका जवाब क्या है ज़रा बताएं मात भाई, व्हाट्स द आंसर? ट्रू है, बिल्कुल सही है। टेस्टिंग में आ गया ट्रू, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये वो 7 वैल्यूज़ आ गई दोबारा से। ये भी एक कहानी आ गई। ज़ीरो क्या होता है? फॉल्सी वैल्यू होती है। क्या प्रिंट होगा? हाँ नहीं, क्या प्रिंट होगा? ग्रास प्रिंट होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 फॉल्सी वैल्यूज़ है जावास्क्रिप्ट में। अब पता नहीं बार बार को लिखा हुआ है, खैर वो मैंने कोड भी 2-3 जगह से कॉपी किया है, हर क्लास की एग्जाम्पल है इसमें। अच्छा, वेरिएबल में लिखा ट्रू, अब ये इफ एल्स है, और इफ एल्स आज हम नहीं पढ़ेंगे। पता नहीं, देख लो। अच्छा, तो हाँ, ये है आज का टॉपिक हमारा, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जनाब होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर की ये है मेरे पास कहानी यहाँ पे, इसका मैं लिंक खोलता हूँ। ठीक है,
एंड कट पेस्ट से इधर। अच्छा एक मिनट ज़रा मुझे दें, मैं लॉजिकल ऑपरेटर का ना ये कोड कॉपी कर लूँ, ये वाला ये वाला ये वाला ये सारा कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉपी करना है हमने, ये यहाँ पे ला के रखना है। अच्छा एक आधा वीडियो